30 साल तक समंदर की तह में पनसा बर्फानी तोदे का सबसे बड़ा टुकड़ा हरकत में आकर अपनी जगह तब्दील कर रहा है। A23A नामी बर्फ का तोदा 1986 में साउथ पोल के साहिल से अलहदा हुआ था। ये इतना वसी है कि इसकी जानिब से बहरिया वदल में रुकना बर्फ के जजीरे की अक्कासी कर रहा है। इसका रकबा 4000 मुरबा किलोमीटर है। इसके मुकाबले में कराची शहर का रकबा 3530 मुरबा किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। गुज़िश्ता साल से बर्फ का ये तोदा एक रफ्तार से चल रहा है और ये साउथ पोल के पानियों से बाहर निकल रहा है। A23A का हजम बहुत बड़ा है। न सिर्फ इसके चौड़ाई हैरत अंगेज है, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीनार पाकिस्तान जितनी है। ये उन बहुत सारे तोदों में से एक था जो साउथ पोल के फ्लंचर आइस शेल्फ से निकला। आइस शेल्फ पानी में तैरती हुई बर्फ की एक ऐसी चट्टान होती है जो जमीन के साथ जुड़ी रहती है। इस वक्त यहाँ सोवियत यूनियन का रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अरसे पहले ये तोदा बर्फ की चट्टान से टूटा था। इस डर से कि स्टेशन पर बड़े आलात हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे, रूस ने इनको वापस लाने के लिए एक टीम भी भेजी, लेकिन ये बर्फ का तोदा ज्यादा दूर न जा सका और इसका निचला हिस्सा बहरिया वदल के तह के कीचड़ में फंस गया। तो आइए जानते हैं 40 साल बाद A23A अपनी जगह से अब क्यों हिलना शुरू हो गया है आरबी प्रोजेक्ट्स की इस वीडियो में। ब्रूटस रिमोट एंटार्कटिक सर्वे के रिमोट सेंसिंग के माहिर एंड्रू फ्लेमिंग ने कहा, मैंने कुछ साथियों से इस मुतालिक पूछा, ये सोचते हुए कि क्या पानी के दर्जा हरारत में कोई मुमकिन तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन इत्तेफाक राय ये है कि इसका वक्त बस आ गया था। ये 1986 से ज़मीन में फंसा हुआ था, लेकिन इसे हजम में इतना कम होना था जिसकी वजह से इसकी गिरफ्त कम हुई और ये हरकत में आ गया। मैंने पहली हरकत का मुशाहिदा साल 2020 में किया था। हवाओं और समंदर की लहरों की वजह से A23A की हरकत में तेजी आई और अब ये जजीरा नुमा नॉर्थ पोल के नॉर्थ ईस्ट से गुजर रहा है। ये समझा जा रहा है कि वदल सेक्टर से आने वाले ज्यादातर बर्फ के तोदों की तरह A23A अंटार्कटिक के सरकम पोलर करंट में दाखिल हो जाएगा, जो इसे जनूबी अटलांटिक के रास्ते पर छोड़ देगा। इस खित्ते को आइसबर्ग वैली कहा जाता है। ये पानी में वही नकल व हरकत है जिसे मारूफ रिसर्चर सर अर्स्टन शैकल्टन ने 1916 में समुद्री बर्फ के बाइस अपना जहाज एंड्रेंस खोने के बाद अंटार्कटिक से निकलने के लिए इस्तेमाल किया था। शैकल्टन ने अपनी लाइफ बोट का रुख साउथ जॉर्जिया की जानिब किया। इस जजीरे पर आपको अक्सर बर्फ के बड़े टुकड़े साहिल समंदर पर नजर आते हैं। आखिर में तमाम बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं। साइंसदान बड़ी बारीकी से A23A की पेशकदमी पर नजर रख रहे हैं। अगर ये साउथ जॉर्जिया पहुंचता है तो इससे लाखों सील्स, पेंगुइन्स और सी बर्ड्स की नस्लों को खतरात लाहक हो सकते हैं। A23A के बड़े हजम के बाइस जानवरों का अमूमी रास्ता रुक सकता है और छोटे जानवरों को खाने में रुकावट पैदा हो सकती है। मगर टाइटैनिक वगैरह की वजह से ये सोचना गलत होगा कि बर्फ के तोदे महज खतरे का बाइस होते हैं। माहौल में इनकी हमें अहमियत तस्लीम की जा रही है। बड़े बर्फानी तोदों के पिघलने से इनमें मौजूद मादनियात की धूल खारिज होती है, जो समंदरी हयात की खुराक है। वुडहोल ओशनग्राफिक इंस्टीट्यूट की डॉक्टर कैथरीन वॉकर के मुताबिक कई तरीकों से बर्फानी तोदे जिंदगी पैदा करते हैं। वो कई हयातियाती सरगर्मियों में नुक्ता आगाज साबित होते हैं। डॉक्टर कैथरीन वॉकर का कहना है कि वो इसी साल पैदा हुई थी जब A23A पैदा हुआ। मेरे इसके साथ एक पहचान है, ये हमेशा मेरे लिए मौजूद रहा।